नमस्कार दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि गरीबी के कारण 11 वर्ष की उम्र में घर से भागने वाला लड़का जो दिल्ली जाकर रेलवे स्टेशन पर कचरा बीनने लगा, वह एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फोटोग्राफर बन सकता है। जानिए हजारों लोगों के प्रेरणा स्रोत मशहूर फोटोग्राफर विक्की रॉय के गरीबी और संघर्ष की कहानी। पुरुलिया गांव, पश्चिम बंगाल में बहुत ही गरीब परिवार में जन्मे विक्की रॉय जब छोटे थे तो उनके माता पिता ने गरीबी के कारण विक्की को उनके नाना नानी के घर छोड़ दिया था। नाना नानी के घर में विक्की के साथ अत्याचार होता था। वहाँ पर विक्की को दिन भर काम करना पड़ता और छोटी छोटी बातों के लिए उनके साथ मारपीट होती थी। नाना नानी के घर विक्की एक कैदी के समान हो गए थे, जबकि विक्की को घूमने फिरने का शौक था। इसलिए 1999 में मात्र 11 वर्ष की आयु में विक्की ने अपने मामा के जेब से 900 रुपये चोरी किए और घर से भाग गए। घर छोड़ने के बाद विक्की दिल्ली पहुंच गए। विक्की जब छोटे से गांव से भागकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुंचे तो शहर की भीड़ भाड़ देखकर वे घबरा गए और रोने लगे। तभी उनकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पर रहने वाले कुछ लड़कों से हुई जो वहां पर कचरा बीनने का काम करते थे। विक्की दिन भर उन लड़कों के साथ रहते और रेलवे स्टेशन से खाली बोतलें बीनकर उसमें पानी भरकर रेल के जनरल डब्बों में बेचते। रात को वे रेलवे स्टेशन पर सोते थे, लेकिन रात में जब पुलिस वाले मुआयना करने के लिए आते तो डंडा मारकर भगा देते। कुछ दिनों बाद कुछ व्यक्ति विक्की को अनाथालय ले गए। विक्की अनाथालय में रहने लगे और वहाँ पर उन्हें अच्छा खाना पीना मिल जाता था, लेकिन शेल्टर होम पर हमेशा ताला लगा रहता था और कोई भी वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। विक्की फिर से एक कैदी की तरह हो गए, इसलिए उन्होंने अनाथालय से भागने का फैसला किया। एक दिन मौका देखकर वह अनाथालय से भाग गए और फिर से रेलवे स्टेशन जाकर वहीं कचरा बीनने का काम करने लगे। लेकिन पैसों की कमी के कारण कुछ महीनों बाद वह अजमेरी गेट के किसी सड़क किनारे बने रेस्टोरेंट में बर्तन धोने का काम करने लगे। यह समय विक्की के लिए सबसे मुश्किल समय था। कड़ाके की ठंड में विक्की को सुबह 5 बजे उठा दिया जाता और वे रात को 12 बजे तक ठंडे पानी से बर्तन धोते। एक बार उसी रेस्टोरेंट में एक सज्जन व्यक्ति खाना खाने आए। उन्होंने जब विक्की को काम करते देखा तो उन्होंने कहा, तुम्हारी पढ़ने लिखने की उम्र है, पैसे कमाने की नहीं। और वे विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट नामक संस्था में ले गए। सलाम बालक ट्रस्ट की अपना घर संस्था में विक्की रहने लगे। 2000 में उनका दाखिला 6th क्लास में करा दिया गया और वे निरंतर रूप से स्कूल जाने लगे। लेकिन 10th क्लास में उनके मात्र 48% ही आए। इस कारण उन्होंने कुछ और करने का निर्णय लिया। 2004 में विक्की ने अपने टीचर को फोटोग्राफी क्षेत्र में अपनी रुचि के बारे में बताया। उसी समय ट्रस्ट के अंदर ही एक फोटोग्राफी वर्कशॉप का आयोजन हो रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश फोटोग्राफर डिक्सी बेंजामिन आए हुए थे। तो टीचर ने डिक्सी बेंजामिन से विक्की का परिचय करवाया और कहा कि यह एक फोटोग्राफर बनना चाहता है। डिक्सी ने विक्की को थोड़ी बहुत फोटोग्राफी सिखाई, लेकिन विक्की को उनके साथ काम करने में परेशानी हुई क्योंकि विक्की को इंग्लिश नहीं आती थी। इसके बाद विक्की को दिल्ली के एक फोटोग्राफर एनी मान से सीखने का मौका मिला। एनी उन्हें 3000 रुपये तनख्वाह देते थे। 18 साल की उम्र तक तो विक्की सलाम बालक ट्रस्ट में रहे, लेकिन इसके बाद उन्हें किराए पर मकान लेकर रहना पड़ा। उन्होंने सलाम बालक ट्रस्ट से कैमरा खरीदने के लिए लोन लिया। इसके लिए उन्हें हर महीने 500 रुपये किस्त के रूप में और 2500 मकान का किराया भी देना पड़ता था। इस कारण विक्की को बड़े बड़े होटलों में वेटर का काम करना पड़ता था, जिससे उन्हें रोजाना 250 रुपये मिल जाते थे। 2007 में जब विक्की 20 वर्ष के हो गए तो उन्होंने अपनी फोटोग्राफी की पहली प्रदर्शनी लगाई। इसका नाम था स्ट्रीट ड्रीम्स और इससे उन्हें बहुत ख्याति मिली। इसके बाद वे लंदन, वियतनाम और दक्षिण अफ्रीका भी गए। 2008 में मायबाज फाउंडेशन के लिए फोटोग्राफी करने न्यूयॉर्क भी गए। 2009 की शुरुआत में 6 महीने के लिए विक्की ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पुनर्निर्माण की फोटोग्राफी का अध्ययन किया। भारत वापस आने के बाद विक्की को सलाम बालक ट्रस्ट ने इंटरनेशनल अवार्ड फॉर यंग पीपल से सम्मानित किया। 2013 में विक्की का चयन 8 अन्य फोटोग्राफर के साथ हुआ और वे श्रीलंका गए। कई सालों बाद विक्की अपने भाई बहनों से भी मिले। अब वह अपने परिवार की देखरेख भी करते हैं। अब वह फ्रीलांस फोटोग्राफर के रूप में काम करते हैं।
विक्की बताते हैं, अगर आप अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो आपको हमेशा कड़ी मेहनत करनी होगी। सफल होने के लिए कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो उसी पर अपनी नज़र रखें। बाधाओं से डरकर भागने से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे।